भागवत कथेचा समारोप, भक्तगण झाले भक्तिमय। मालाड पश्चिम येथील गोरेगाव स्पोर्ट्स क्लबच्या ग्लॅमरा बँक्वेट हॉलमध्ये आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञाचा समारोप एका भव्य आणि भक्तिपूर्ण वातावरणात झाला। या 7 दिवसीय कार्यक्रमादरम्यान भक्तगण भगवान श्रीकृष्णाच्या दिव्य कथांमध्ये पूर्णपणे मग्न झाले होते। दररोज मोठ्या संख्येने भक्तगण कथास्थळी उपस्थित राहिल्याने संपूर्ण परिसर हा भक्तिपूर्ण वातावरणाने भरून गेला होता। ही पवित्र कथा प्रसिद्ध कथाकार पंडित गोपाल मिश्रा यांनी सांगितली आणि भागवत आचार्य म्हणून बाळ व्यासजी यांची विशेष उपस्थिती होती। या भव्य कार्यक्रमाचे आयोजन सुरेंद्र शर्मा, राजश्री शर्मा आणि संपूर्ण शर्मा परिवाराने केले होते। कथाकार पंडित गोपाल मिश्रा यांनी भगवान श्रीकृष्णाचे बालपण, भक्तांवरील त्यांचे प्रेम, धर्माची स्थापना आणि मानवी जीवनाला सकारात्मक दिशा देणाऱ्या त्यांच्या शिकवणींचे हृदयस्पर्शी वर्णन केले। राधा राणीच्या दिव्य प्रेमकथांनी भक्तांना मंत्रमुग्ध केले, तर कथेच्या माध्यमातून समाजामध्ये आध्यात्मिक जाणीव, मूल्ये आणि भक्ती दृढ करण्याचा संदेशही यावेळी देण्यात आला। समापन प्रसंगी शिवसेना नेते संजय निरुपम, ज्येष्ठ पत्रकार हेमंत तिवारी, ज्येष्ठ पत्रकार रामकिशोर त्रिवेदी, आदित्य दुबे, आनंद मिश्रा, भानू मिश्रा यांच्यासह अनेक माध्यम प्रतिनिधी आणि मान्यवर येथे उपस्थित होते आणि या सर्वांनी देखील कथेचा आनंद घेतला। 7 दिवस चाललेल्या या दिव्य सोहळ्याची आज आदर, भक्ती आणि आनंदाने सांगता झाली, ज्यामुळे भक्तांच्या मनात आध्यात्मिक ऊर्जा आणि भक्तीची एक नवी भावना निर्माण झाली। जीवन के अंदर भागवत कथा का बड़ा महत्व है। भागवत एक दर्पण का काम है कि जिस प्रकार व्यक्ति नहाने के बाद के अंदर दर्पण की आवश्यकता पड़ती है, तो उसी प्रकार इस संसार के अंदर यदि जीवन को उज्जवल और भविष्य बनाना चाहता है तो वर्तमान समय के अंदर भागवत के अंदर प्रवेश करे और अपने स्वयं का निज का अवलोकन करे। भागवत के अंदर तो 7 दिन जो भागवत का मिला है वो एक जीवन के अंदर एक संयम का दिन है कि 7 दिन तक व्यक्ति अपने जीवन के अंदर स्वयं का परीक्षण कर सकता है। काम पर, क्रोध पर, मद पर, लोभ पर, क्या मैं अपने आप को इन साधनों के विहित होकर के रख सकता हूँ अपने आप को? ये खान के ऊपर, बोलने के ऊपर। तो 7 दिन की कथा श्रवण नहीं है, ये अपने आप का जांच का विषय है कि जिस प्रकार डायबिटीज की जांच कराते कि हमारी वो डायबिटीज है या नहीं है, जैसे बीपी है हमारी यही नहीं है, तो हम अपने आप की स्वयं की जांच कथा में, कीर्तन में, भजन के अंदर, इसमें व्यक्ति की स्वयं की जांच होती है। सुरेंद्र जी के संकल्प को क्या कहेंगे? सुरेंद्र जी के संकल्प को बहुत सत्संकल्प कहेंगे कि आज समाज और परिवार की उन्नति और प्रसन्नता भगवान के चरणों के अंदर 7 दिन तक भागवत कथा करा के उन्होंने सबको ओतप्रोत जो कराया है, भगवान की बहुत बड़ी कृपा है उनके ऊपर। कहते हैं देश का युवा भविष्य है, लेकिन युवा आज ड्रग्स और सोशल मीडिया में पट गया है, इनके लिए क्या समझ? नहीं, सब लोग युवा ड्रग्स के अंदर नहीं है। आप कथा के अंदर देखोगे तो काफ़ी युवा पीढ़ी वर्तमान समय के अंदर कथा के अंदर आ रही है। और मैं कहूँगा व्यासपीठ के द्वारा कि लोगों को बड़े बुजुर्ग कथा को सुने, अवश्य सुने, लेकिन अपने बच्चों जो है आने वाले संस्कृति और सनातन संस्कार को यदि सुरक्षित यदि रखना है तो आने वाली पीढ़ी को ये अपने कार्य जिम्मे को लेना चाहिए उनको। और गीता, गंगा, गोपी इनके भावों को लेकर यदि चले, क्योंकि सनातन संस्कृति को बचाने के लिए 4 ही चीज़ हमारे यहाँ पर है, गंगा, गीता, गोपी और गायत्री। इन चारों को यदि सनातनी यदि समझ में आए तो हमारा सनातन धर्म सुरक्षित है, कोई भी इसके ऊपर कोई आँच नहीं। जो सनातन से दूर हो रहे हैं उनके लिए क्या समझ? सनातन धर्म से कोई दूर नहीं हो सकता। जैसे कि सूर्यनारायण भगवान से यदि कोई कहे कि मैं दूर हो रहा हूँ, तो दूर नहीं हो रहा है, वो केवल अपने आप को मान रहा है। क्योंकि सूर्यनारायण भगवान को देखने का अर्थ है कि आंख बंद कर लेना, क्योंकि आंख बंद के कोई जी नहीं सकता। तो उसी प्रकार सनातन धर्म को छोड़ नहीं सकता कि कोई कपड़ा नहीं है कि कपड़े को उतार कर रख दिया। धर्म एक कर्तव्य, एक स्वभाव है कि जैसे प्यास लगना है जल का, तो जल के बिना नहीं सकता, जल पीना ही पड़ेगा, भोजन के बिना नहीं रह सकता। तो उसी प्रकार धर्म को व्यक्ति को अपनाना ही पड़ेगा। धर्म ही जीवन है व्यक्ति का। जी महाराज जी, भरत जी, आप सनातन का प्रचार कर रहे हैं, कथा का प्रचार कर रहे हैं, भगवान से जोड़ रहे हैं, लेकिन कई ऐसे विचारों वाले लोग हैं जो सनातन को खत्म करने की बात करते हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? सनातन धर्म स्वयं अपने आप के अंदर सिद्ध है। जिस प्रकार सनातन धर्म की जो जड़ें हैं इतनी कमजोर नहीं है, इतनी गहरी है कि कितने भी लाखों युग आज का सनातन धर्म नहीं है, ये प्राचीन है। जो पुराण हमारी जो कथा वगैरह जो भागवत कथा है वो आज की नहीं है। तो जिसे वृक्ष की जो सतह जो शाखाएं इतनी मजबूत है, यदि कोई नष्ट करने की यदि बात कर रहा है तो वो मूर्खता है।
क्योंकि कभी नष्ट नहीं होता। आज कोई सूर्य के प्रकाश को यदि कोई नष्ट करना चाहे, चंद्रमा की रोशनी को कोई नष्ट करना चाहे, तो जीवन के अंदर नष्ट नहीं कर पाएगा। यदि वो नष्ट करने की बात कर रहा तो मूर्खता उसके अंदर, अज्ञानपन है। जी भरत जी, कई संत कई कथाकार लोगों को प्रेरित करते हैं कि बच्चों को अपने आने वाली जनरेशन को कन्वेंट स्कूलों में मत पढ़ाया करो, वहाँ से संस्कृति सनातन संस्कृति सीखने को नहीं मिलती। आपके क्या विचार है इस बारे में? विचार ऐसा है कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए कि जिस इंग्लिश स्कूल के अंदर बच्चे जा रहे हैं वहाँ पर भी वो पढ़ाई करें, लेकिन घर पे आने के बाद के अंदर जो गृहस्थ परिवार में रहने वाले हैं, कम से कम अपनी गीता से, रामचरितमानस से, भागवत कथा से कुछ संस्कार उनको दें। मैं सबसे व्यासपीठ से प्रार्थना करना चाहूँगा कि आने कर रहे हैं और बच्चों को कह रहे हैं कि बच्चे हमारे सनातन धर्म को अपनाए। तो पहले जो माता पिता घर के अंदर वो सनातन धर्म को अपनाए और चले, खुद चंदन लगाए, बच्चों को तिलक लगाए, मंदिर के अंदर जाए, बच्चों को लेकर के जावे, तो स्वयं को ही अपनाना पड़ेगा। क्योंकि सनातन धर्म के अंदर जो बच्चे जिस चीज़ को देख रहे हैं उस चीज़ को करेंगे, बोलने से असर नहीं पड़ेगा। क्या आगामी आयोजन आगामी कार्यक्रम भगवत कृपा के द्वारा मलाड इष्ट के अंदर शराब मातृ हॉल है, 25 तारीख से 31 तारीख तक वहाँ पर कार्यक्रम श्रीमद् भागवत का कथा का प्रारंभ होगा। सभी लोग व्यासपीठ के द्वारा मैं आह्वान करता हूँ कि आप सभी लोग आइए। और इसके पश्चात अंधेरी जीवित नगर इष्ट में लक्ष्मीनारायण मंदिर के अंदर भागवत का बड़ा सुंदर आयोजन हो रहा है। लक्ष्मीनारायण मंदिर के अंदर सभी लोग भक्त जी का फ़ोन आया कि मुझे आपसे मिलना है। मैं एक्चुअली महीने में 20 दिन यात्रा में रहता हूँ, तो मैंने कहा आज मुंबई हूँ, घर पे हूँ, आप आ जाइए। तो 12 बजे घर आ गए। उन्होंने मेरी पुत्री का नाम लिया कि वैदेही मेरी पुत्री है, कि इसने मुझे कहा है कि भागवत करनी है। मैं हर महीने वृंदावन जाता हूँ, माँ के बिहारी के दर्शन करता हूँ सालों से। तो मैंने कहा कि आदेश आ गया है कि भागवत करनी है, पुत्री के मुंह से निकला है, तो मैंने कहा करिए गुरु जी। तो उन्होंने कहा कब करोगे? मैंने कहा वो तो आप बताओगे। तो उन्होंने कहा कि उस टाइम 7-8 महीने पुरानी बात है। उन्होंने कहा पुरुषोत्तम मास 3 साल में एक बार आता है और उस वक्त भागवत की हुई बहुत ही शुभ होती है। ऐसा कहते हैं पुराणों में और भागवत में कि 1000 गुना ज़्यादा पुण्य मिलता है सुनने वाले को, सुनाने वाले को और जो भी कराने वाले को, जो भी लोग हैं सबको। तो मैंने कहा जो आपको उचित लगे वो आप मार्गदर्शन करो, हमको तो कुछ आता नहीं है, जैसे आप बताएंगे हम करेंगे। इस तरह से ये बीज पड़ा और आज इतना बड़ा बरगद के रूप में आपने देख लिया है कि हो गया है। भागवत की संकल्पना ही बहुत बड़ी बात होती है और आपने इसे संपूर्ण किया है। क्या कहेंगे इस बीच इन 7 दिनों में आपने भागवत सुना है, कोई अड़चन या इस तरह की कोई बातें आई कि आगे कैसे पूरा होगा? पहली बात तो ये है कि जब भागवत स्टार्ट हुई थी तो मन में मुझे कोई संकोच नहीं था। मुझे पता भी नहीं था कि भागवत क्या होती है, कैसे होती है, कितना खर्चा लगता है, क्या क्या तैयारी करनी पड़ती है। तो मैंने अपनी पत्नी राशि को कहा, बेटे वेदांत को, सिद्धांत को, बहू को, सिमरन को और मेरी बेटी वैदेही को और हमारी भतीजी है मनीषा, उसको मैंने कहा भाई आप लोग तैयारी करो, जैसे जैसे गुरुजी बताते हैं वैसे वैसे तब तैयारी करो कि बहुत सारी तैयारियाँ होती है। भगवान कृष्ण का जन्म होता है, गोवर्धन पूजा होती है, अलग अलग भगवानों का अवतार होता है, तो उसके हिसाब से सब तैयारियाँ करनी पड़ती है। तो इन्होंने वो सब तैयारियाँ की। उसके बाद में फिर हुआ कि करेंगे कहाँ, तो फिर मेरे को लगा कि गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब में करते हैं, नज़दीक पड़ेगा, सबके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन मुझे ये अंदाज नहीं था कि भागवत से लोग इतना प्रेम करेंगे। वरना मेरे लिए जगह बहुत छोटी है, 2-4 हज़ार आदमी नहीं आए तो मुझे आनंद भी नहीं आता है। तो भगवान ने अगर कभी फिर से मेरे पे कृपा की तो अगली भागवत जब भी होगी तो बहुत ही बड़े रूप में करने की कोशिश करूंगा, अगर भगवान शक्ति देंगे तो। क्या कहेंगे उसके बारे में, किस तरह धन्यवाद? देखिए मैं तो ये कहूँगा कि पूरी भागवत में ना तो हमें कोई अड़चन आई, ना ही किसी तरह की तकलीफ हुई। जितने भी दर्शक लोग, रिश्तेदार, भाई बंधु सभी आए हैं, उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा, उन्होंने बहुत आनंद लिया, वो लोग बहुत खुश हुए और साथ में मैं भी बहुत खुश हुआ, मेरी आत्मा प्रसन्न हुई। और मुझे पहली बार ऐसा लगा कि जैसे कोई मैं साक्षात भगवान को देख रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ। अपने अंदर मैंने बहुत परिवर्तन पाया है। शायद इस भागवत के बाद वो परिवर्तन बना रहे, भगवान से ऐसी प्रार्थना है कि कुछ अवगुण हमें सामने होते हैं, हमारे में भी हैं, वो सब शायद निकल जाए।
ऐसी प्रभु से इच्छा है। समाज कल्याण के लिए क्या संदेश देंगे जो लोग भागवत से जुड़ रहे हैं? देखिए, समाज कल्याण के लिए तो मेरे पास एक ही संदेश है कि जितनी भी युवा पीढ़ी है, परिवार हैं, परिवारों में बुजुर्ग हैं, जवान हैं, काम करने वाले हैं, नौकरी करने वाले हैं, व्यापार करने वाले हैं, किसी भी प्रोफेशन में हो, जो सनातन से जुड़े हैं, उन सबको जब कभी भी भागवत कहीं होती हो या कहीं हो रही हो, सुनने का मौका मिले तो जरूर जाना चाहिए, क्योंकि उसमें जो ज्ञान और जो भगवान का ये व्यासपीठ बोलते हैं, इसमें ऐसा बोला जाता है कि व्यास जी खुद बोलते हैं, उसमें जो वक्ता है उनके अंदर वो आ जाते हैं और वो बोलते हैं, तो वो जो शब्द निकलते हैं वो आत्मा को छू जाते हैं। तो मेरा ये कहना है कि सब बच्चों को, जैसे ये यंग अभी देखिए आपके मीडिया के साथी हैं, इन सबको भी अगर कभी मौका मिले, आप लोगों को भी मौका मिले तो आपको जरूर बैठना चाहिए। और ऐसा बोला जाता है कि भागवत की कथा में, जैसा गुरु जी ने कहा है, मैंने इसलिए माना है कि अगर कोई बिल्ली भी जा रही है और उसके कान में 2 मंत्र पढ़ गए तो वो भी मुक्ति पा जाती है। तो हम तो इंसान है। आज यहाँ गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब के इस सभागार में हमारे बीच के मशहूर कथावाचक पंडित राम गोपाल मिश्रा जी का भागवत कथा का आयोजन बहुत भव्य और दिव्य तरीके से हुआ है। आयोजक उद्योगपति श्री सुरेंद्र शर्मा जी हैं। शर्मा जी के बुलावे पर आज हम यहाँ पे आए और उनके बुलावे पर द्वारकाधीश के तमाम भक्त और भक्ति ने यहाँ पर उपस्थित हैं। मिश्रा जी की कथा का सुनाने का जो तरीका है, जो उनकी शैली है, बहुत अद्भुत। और जिस तरीके से भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी ने सुदामा, विप्र सुदामा का स्वागत किया और जो दृश्य निर्माण किया गया, उससे मन अभिभूत हो गया। कृष्ण की कहानी हर मनुष्य के जीवन में जिंदगी को एक बहुत सकारात्मक तरीके से जीने की प्रेरणा देती है। वही कहानी, वही कथा आज मिश्रा जी यहाँ पर सुना रहे थे। इस कथा से सुन के सभी के जीवन में अच्छे दिन आए, ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। में लगने की कोई बात नहीं, ये आपकी आस्था और धर्म वीरता पर निर्भर है। और शर्मा परिवार, जिसके मुखिया सुरेंद्र शर्मा जी हैं, हमारे अग्रज तुल्य, जो व्यक्ति वर्षों से बांके बिहारी लाल जी की सेवा में नियमित रूप से जाता हो, और उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण, जिस व्यक्ति का जन्म स्वयं ब्रजभूमि में मथुरा में हुआ हो, तो वृंदावन से श्री कृष्ण जी से उसका क्या संबंध होगा, आप समझ सकते हैं। भक्ति भाव की सरिता बही एक सप्ताह, ज्ञान प्राप्त हुआ लोगों का। तो शर्मा परिवार, खासतौर से सुरेंद्र शर्मा जी का यह धार्मिक आयोजन, मुझे लगता है आज के भौतिकवादी युग में जब लोग धर्म के प्रति कदाचित संकुचित हो रहे हैं, उनमें एक आकर्षण, उनमें आस्था का भाव पैदा करने का एक बहुत बड़ा प्रयास है। मैं साधुवाद देता हूँ श्री सुरेंद्र शर्मा जी को, उनके संपूर्ण परिवार को, जिन्होंने निस्वार्थ भाव से जन कल्याण की दृष्टि से, विश्व कल्याण की दृष्टि से इस आयोजन को बहुत सफल तरीके से एक परिणाम तक पहुंचाया। बाकी तो श्री कृष्ण जी तो ऐसे प्रभु हैं जिनकी गाथा पूरा विश्व गाता है, जिनके प्रशंसक विश्व में कोई ऐसा देश नहीं होगा जहां न हो। और ऐसे कृष्ण भक्त, ऐसे श्याम भक्त श्री शर्मा जी ने एक बहुत पुनीत कार्य किया है हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए, आस्थावान लोगों के लिए, और इसका प्रभाव लंबे समय तक रहेगा। मैं आग्रह करूंगा कि अब अनवरत
इसको एक वार्षिक संस्करण का स्वरूप अगर दे देते हैं कि वर्ष में एक बार भागवत कथा अवश्य होगी, तो ये बहुत उत्तम कार्य होगा। दूसरी, पंडित गोपाल मिश्रा जी ने जितने सरल, सुगम और व्यावहारिक तरीके से कथा का वाचन किया, जो श्लोक और भजन का गायन किया, हमने देखा कि जब करुण रस की बात आई तो इस हाल में बैठे 95% लोग, उनकी आंखों में आंसू थे। तो यही तो महात्म्य है, यही इसका अर्थ है। बहुत अद्भुत आयोजन, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। कहने के लिए कुछ ज़्यादा शब्द नहीं है, क्योंकि ये कथा इतनी मनभावन थी कि मैं पूरी तरह से कथा में डूबा रहा। और भागवत अपने आप में मोक्षदायिनी है, मोक्ष को देने वाली है। और भगवान कृष्ण की जो लीलाएं हैं, उनके बारे में क्या कहना है। साल भर अगर उनका बखान करते रहो तो भी कम है। पिछले 17 मई से जो यहाँ ज्ञान की गंगा बही, प्रेम की कथा बही, प्रेम रस बहा और श्रोताओं ने आनंद लिया, ऐसा अद्भुत आनंद मैंने भागवत बहुत बार श्रवण किया है, लेकिन ये जो आयोजन है, ऐसा अद्भुत आनंद मैंने पहली बार देखा। मैं सुरेंद्र शर्मा जी, जो हमारे बड़े भाई भी हैं, भाई हेमंत जी जो हमारे बड़े भाई हैं, उन्होंने जैसा बताया आपको, उसके अनुसार यहाँ पर कोई भी व्यक्ति एकदम पिन साइलेंट रहा है। क्योंकि पंडित गोपाल मिश्रा जी के मुखार बिंदु से जब कथा शुरू हुई तो लोग 3-3, 4-4 घंटा बैठे रहे। रुक्मिणी विवाह, राधा वियोग और सुदामा चरित तो आप लोगों ने, सब लोगों ने देखा ही है, बहुत अद्भुत रहा है। मैं बड़े भाई सुरेंद्र शर्मा को बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ। शर्मा परिवार खूब फूले फले, इसी तरह से प्रसन्न रहे। और जैसा हेमंत भाई ने कहा कि साल में एक बार ऐसा आयोजन होना चाहिए, तो ऐसा आयोजन भगवान श्री कृष्ण की कृपा से होता रहे, हम सब लोगों को बड़ा आनंद आएगा। इसी के साथ धन्यवाद। मुख से निकले हुए वो महावाक्य है, यदि इंसान अपने जीवन में धारण कर ले तो उसके अंदर सारे संस्कार परिवर्तन होने लग जाते हैं। जो आज की दुनिया में, कलयुगी दुनिया में जो पंडित जी ने सुनाए, उनमें परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। ये डायरेक्ट भगवान के मुख से निकले हुए महावाक्य है, भागवत, श्रीमद् भगवत गीता। यही 2 शब्दों से मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूंगी। ओम शांति। ये प्रेरणा मेरे को मेरी ननंद सौप्ती दीदी, वैदेही दीदी और मनीषा दीदी से मिली। इन्होंने मुझे पूरा गाइडेंस दिया कि कैसे करना है, क्या करना है। और मेरी बड़ी भाभी गुंजन भाभी, उन्होंने सब बताया, उस हिसाब से हम करते गए और ये बहुत सफल रहा। पहली बार इतना बड़ा आयोजन हुआ, कितनी बड़ी जिम्मेदारी लग रही? जिम्मेदारी तो इतनी नहीं हुई, क्योंकि मम्मी जी भी थे, मम्मी जी ने सब संभाला। थोड़ी बहुत हमें थी तो हमने अच्छे से संभाला और मम्मी के गाइडेंस में हमने सब अच्छे से किया। आज संपूर्ण हो गया भागवत कथा, तो कैसा लग रहा है और 7 दिनों का सफर कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। हमें बहुत खुशी हो रही है कि इतने अच्छे से सारी चीज़ें हुई और हम बहुत आभारी है कि सब लोग आए और हमारी शोभा बढ़ाई। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्ण जी, आप बताइए कि कैसा लगा कि भगवान श्री कृष्ण का रूप था? तो मुझे तो पता नहीं था कि मुझे कल बनना था, तो वैदी जी ने मेरे को बताया कि बुलावा आ गया कि 401 में जाना है। जैसे ही 401 में बैठा तो पूरा कार्यक्रम चालू हो गया। तो मैंने तो आनंद उठाया। पहले 2 घंटा पहले ही हमको तैयार कर दिया था, तो 2 घंटे तक हमको पूरा का पूरा आभास हुआ कि कैसा महसूस होगा। और ऊर्जा तो अलग सी आई अंदर, अच्छा भी लगा बहुत, और एक सुकून है। कृष्ण अवतार में क्या मन में क्या चलता है कि मन में शांति हो गई और ठहराव आया और उसमें समय निकल गया। तो यही सीख मिली हमको। कि शायद ये हम कभी ना करते, बट माहौल ही इतना अद्भुत बन गया था कि जब पंडित जी ने कहा आप रुक्मणी बनेंगी, तो मैंने कहा हाँ जरूर। और जब वो उन्होंने हमें तैयार किया
तो ऐसा लग रहा था कि हम उसी टाइम में उसी जगह पहुंच गए। और जो भजनों से और जो श्लोकों से हम अंदर आए, बहुत बहुत ही